हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसर भोपाल। आइसर भोपाल के पीएचडी के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं। अभी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए आइसर में। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आइसर भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आप जाओगे तो ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। फिर आप जाओगे यहाँ पे एकेडमिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे साइट पे आ रहा होगा पीएचडी एडमिशन्स। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद तो डिफरेंट पीएचडी के लिए वो एप्लीकेशन जो है वो आई हुई हैं। अगर आपको जिसके लिए भी फिल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप आगे फॉर्म जो है वो फिल कर पाओगे। तो अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप नीचे जाओगे। यहाँ पे आप, अगर मैं आपको केमिस्ट्री का बता रही हूँ तो मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा कि केमिस्ट्री में इनके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी रिसर्च होती है, जैसे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद आती है एलिजिबिलिटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर आपको एमएससी पीएचडी करनी है केमिस्ट्री में, आपके पास एमएससी होनी चाहिए। तो उसका जो 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी एमएससी में। अगर आपके सीजीपीए है तो 7 होनी चाहिए सीजीपीए, राइट। उसके बाद आता है मेन पॉइंट, यहाँ पे ये था कि अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशन डालनी है तो आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 लेवल पे, और होना चाहिए बीएससी लेवल पे भी मैथमेटिक होना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपके पास सेकंड चीज़ है वो आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होना चाहिए, चाहे वो गेट हो चाहे जेआरएफ हो। एंड अगर आपके पास इंस्पायर भी है फिर भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। और अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, एलएस है, तो भी आप एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है अ, अगर आप फिर भी एप्लीकेशन डाल सकते हो अगर आपके पास नेशनल एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आपने बीटेक की हुई है फ्रॉम आईआईटीज़, और अगर आपकी बीएस और एमएस है आइसर से। पर एक कंडीशन है, आपकी जो सीजीपीए है वो 8 से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि जो भी आपके पास आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा वो ईमेल से किया जाएगा, तो मेक श्योर करना जो आप प्रॉपर सही ईमेल डालो, ठीक है। फिर आपके पास ये भी उन्होंने बोला हुआ है कि वेबसाइट को पीरियडिकली चेक करते रहना। फिर जो भी एक और चीज़ थी, अगर आप लास्ट ईयर पे भी हो, फाइनल एग्जामिनेशन अगर आपके रहते हैं फिर भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, लेकिन जो आप एडमिशन के टाइम आपका जो क्राइटेरिया है फुलफ़िल होना चाहिए, जो कि 60% जो मार्क्स हैं वो फुलफ़िल होने चाहिए। उसके बाद आता है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इंटरव्यू के लिए, वो डिपेंड करेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, और जो परफॉर्मेंस होगी आपके नेशनल लेवल टेस्ट में, ठीक है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। जो भी इंटरव्यू की डेट है वो आपको ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन डालने की वो है 5 अप्रैल, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए पीएचडी के लिए वो है 29 जुलाई। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप यहाँ इन 2 ईमेल एड्रेस पे अपनी क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हो उनको कुछ भी। और एज लिमिट यहाँ पे जो थी वो है 28 ईयर्स, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप 3 ईयर्स का अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, और 5 ईयर्स का अगर आप एससी हो। लेकिन अगर आप फीमेल हो फिर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आता है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। I hope this video is useful to you guys, and thank you so much for watching.